हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो और आपको बीएसटी में आपको 90 प्लस स्कोर करना है तो ये वीडियो आपके लिए ही है गाइस। तो मैं बताती हूँ मेरी स्टोरी। मैंने 90 स्कोर किया था आउट ऑफ 100 इन बीएसटी। तो मैं बताना चाहती हूँ मैंने कैसे स्कोर किया था। तो बेसिकली मैं बिल्कुल ऐसे नहीं थी, मैं बहुत टॉपर टाइप हूँ, ऐसा मेरा नहीं था। 9-10 में मेरी थ्योरी बहुत ही ज़्यादा गंदी। 11th में मेरी बीएसटी मतलब इनिशियली मुझे लगा कि भाई बहुत थ्योरी है, इतनी थ्योरी तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी। बट जैसे मैं आगे गई तो मेरी थ्योरी अच्छी हो गई। कैसे मैं बताती हूँ, उसके 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये चीज़ें रटनी नहीं है गाइस। मतलब पहले मैं ये करती थी कि ना मैं रट लेती थी। जैसे मेरे को कोई टॉपिक मिला मैं उसको रट लूँगी और उसके बाद मैं लिख दूँगी। लेकिन 2-3 दिन बाद ऐसा होता था मैं सब भूल जाती थी कि मैंने क्या याद किया था, मुझे कुछ याद ही नहीं है। क्योंकि मेरा ऐसा होता था कि मैं लाइन टू लाइन रटती थी और मैं अगर कुछ भी भूल जाऊँ तो मैं पूरा सेंटेंस ही भूल जाती थी। तो फिर मतलब ये आपको कंसेप्ट को समझना है। आपको ना मतलब इसमें केस स्टडीज़ आएंगी तो आपको उसको समझना है। इसलिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। आपको हिंदी में पता हो, इंग्लिश में पता हो, उसका कोई वो नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की। तो आपको अच्छे से समझना है, आपको कुछ रटना नहीं है। पहला पॉइंट तो ये। एंड गाइस सेकंड पॉइंट विल बी मेक योर ओन नोट्स। यस गाइस, आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं गाइस। क्योंकि ना खुद के नोट्स की कदर होती है। अगर आपको लगेगा भाई आपने इतने मैथ से नोट्स बनाए हैं, 3 घंटे वीडियो देखी आपने, उसके बाद आपने खुद के नोट्स बनाए, तो आपको लगेगा कि आपको पढ़ना है तो आप अपने खुद के नोट्स बनाना। बट आपको लग रहा है कि 2-3 दिन बाद आपके पेपर है तो उस सिचुएशन में अपने फ्रेंड्स के नोट्स ले सकते हो। बट आपको पता है 1-2 महीने बाद आपका पेपर है तो भाई आराम से अपने खुद के नोट्स बनाना गाइज। ठीक है, तो अपने खुद के नोट्स बनाना। थर्ड पॉइंट विल बी रिवाइज एज मच एज यू कैन। गाइस 9-10 में मेरी यही गलती थी। थ्योरी सब्जेक्ट में नोट्स बना लेती थी बट मैं उसको रिवाइज़ नहीं करती थी। तो मैं अब 9-10 में जो गलती हुई उससे मैंने सीखा और 11-12 में मैं हर चीज़ को रिवाइज़ करती थी। जैसे मतलब एक बार मैंने पढ़ लिया, उसके बाद 1 हफ्ते बाद मैं फिर से आऊँगी, मतलब फिर से पढ़ने बैठ जाती थी कि भाई ये जैसे चैप्टर बना है तो मैं फिर से रिवाइज़ करने लग जाती थी। फिर थोड़े टाइम बाद में जैसे 2 महीने हो गए या फिर 1 महीना हो गया तो उसके बाद मैंने फिर से रिवाइज़ कर लिया। ठीक है, जैसे बीच बीच में मैम टेस्ट लेने लग जाती थी तो उसमें मैं रिवाइज़ कर लेती थी। तो मैं ऐसे रिवाइज़ करती रहती थी जिससे मेरी बीएसटी की जो थ्योरी और मतलब मेमोराइजिंग पावर थी मेरी अच्छी हो गई थी। तो आपको रिवाइज़ करना ही है गाइस। ठीक है, एंड द फोर्थ एंड माई फेवरेट पॉइंट इज़ प्रिटेंड यू आर अ टीचर। येस गाइस, आपको प्रिटेंड करना है कि आप एक टीचर हो। लाइक मैं बहुत करती थी, जैसे मैंने कुछ लर्न कर लिया, समझ लिया बेसिकली, एंड जैसे मैंने प्लानिंग का प्रोसेस समझ लिया। ठीक है, लाइक मैं उसको क्रॉनिक बना लेती थी, जैसे एस डाइज एफ। तो मैंने उसको मन में याद करती थी कि भाई हाँ इसका ये प्रोसेस है, मेरे को पूरा याद है। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती थी, मतलब मैं इमेजिन करती थी कि मेरे आगे बच्चे या फिर मेरे आगे मेरे दोस्त बैठे हैं, उनको मैं समझा रही हूँ। तो मुझे ये बहुत अच्छी टेक्निक लगती थी कि आपको भी करनी चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप टीचर हो, आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो एंड आप बच्चों को समझा रहे हो, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। सच में ये ट्रिक करके देखना, आपको मज़ा आएगा सच में। फिफ्थ पॉइंट इज़ गाइस, आप अंडरलाइन करो, अंडरलाइन द हेडिंग्स गाइस। येस, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत कम टाइम बचा है तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, जो मेन हेडिंग्स होती है ना वही, अगर आप जैसे प्लानिंग का फंक्शन है तो उसकी जो आपकी फंक्शंस की जो मेन लाइंस होती हैं, हेडिंग्स होती हैं, जो आपकी बुक्स में लिख रखी होती है जो भी, तो एनसीईआरटी में, तो उसको लिख दोगे ना आपको उसके ही मार्क्स मिल जाते हैं गाइस। येस, बहुत बच्चे क्या करते हैं, उनको अंदर का कंटेंट याद नहीं होता तो अंदर तो कुछ भी बना के लिख देंगे, जैसे इट इज़ लगा देंगे, उसके बाद वही लिख देंगे, वही लाइन चेप देंगे। ठीक है, लेकिन मैम क्या करती है, मैम जैसे अपने मेन हेडिंग को हाईलाइट कर रखा है तो मैम वही पढ़ेंगी और वही मार्क्स ऐसे टिक कर देंगी, उसके आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ये मैंने ट्राई कर रखा है एंड आप प्लीज़ करके देखना, मज़ा आ जाता है इसके। मज़ा 6 मार्क्स में मिल जाते हैं आपको, अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो भी। 6 नंबर इज़ गाइस, आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके जैसे 2-3 दिन, मैं ऐसे करती भाई स्टार्टिंग में यही होता था कि जैसे 2-3 दिन बाद मेरा पेपर है और बीएसटी का पेपर है तो मैं क्या करती थी कि 2-3 दिन पहले पढ़ने बैठती थी। तो उस सिचुएशन में कभी कभी जैसे मेरे पास नोट्स नहीं है, मेरे को मेरी फ्रेंड्स के नोट्स कभी कभी समझ नहीं आता, तो उस सिचुएशन में क्या करती थी कि मैं वीडियो देख लेती थी और उसके बाद मैं जो मेरी एनसीईआरटी की बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, उससे ही कभी कभी देख के मैं नोट्स बना लेती थी। ठीक है, उसको ही देख के बनाना भाई। ठीक है, उसके बाद मैं वो देख के मतलब जैसे मैंने नोट्स नहीं बनाया किसी उसमें तो मैं उसको ही मतलब उसी को ही रिवाइज़ करती थी, उसी को ही पढ़ लेती थी, उसमें ही मार्क कर लेती थी और उसको ही लर्न करती थी। तो मेरा थोड़ा बहुत टाइम बच जाता था। जैसे मेरे कंट्रोलिंग चैप्टर है, चैप्टर जो छोटे छोटे चैप्टर ना, चैप्टर 2 तो बड़ा है, चैप्टर 3 है, ऐसे जो चैप्टर्स थे ना उन चैप्टर, क्लास 12 की बात कर रही हूँ मैं, क्लास 11 में भी मैं करती थी ऐसा। तो जैसे मैंने नोट्स नहीं बनाए तो मैं उससे ही पढ़ लेती थी अपने एनसीईआरटी से, तो बहुत बेनिफिशियल रहता है। एंड गाइस, बहुत लोग बोलते हैं कि आपको केस स्टडी सॉल्व करनी है, केस स्टडी सॉल्व करनी है। भाई मैंने एक भी केस स्टडी सॉल्व नहीं की है एंड दैट्स द ट्रुथ। मतलब लोग कहते हैं भाई कर लो, बट मैंने आज तक इतनी नहीं की है। अब स्टार्टिंग में होता था, जैसे जब हमारे यूटी वगैरह होते थे ना तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम होता था, जैसे मैंने पढ़ लिया, थोड़ा टाइम बचता था रात में तो मैं उसकी वीडियोस देख लेती थी कि केस स्टडी निकाल ली भाई, पढ़ ली थोड़ी बहुत। तो मतलब ये नहीं था मैं केस स्टडी सॉल्व करती रहती थी, ऐसा कुछ नहीं था गाइस। मैं अच्छे से कंसेप्ट को समझती थी भाई, जब मेरे को समझ आ जाता था ना तो कोई भी क्वेश्चन दे तो आपको हो जाएगा भाई, हो जाएगा।
तो प्लीज़ आपको बस अंडरस्टैंडिंग पे ही अपना मेन फोकस डालना है। एंड गाइस, तो बेसिकली ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बट मैंने जहाँ से पढ़ा विच वॉज PW, मेरे को फिजिक्स वाला से मेरे को समझ आता था, मेरे को BST उनकी समझ आती थी बेसिकली। मैंने मतलब अलग अलग चैनल्स भी ट्राई किए, बट मुझे इतना समझ नहीं आया स्टार्टिंग में, बट एंड में जब मैंने बीच बीच में स्टार्ट किया PW 11th के बाद थोड़ा बहुत, तो मुझे समझ इतना अच्छे से समझ आया ना। मतलब वो मैम इतने प्यार से समझाती थी। मतलब मेरे को सबका बच्चों का अलग अलग लेवल होता है, किसी को कहीं का समझ आता है, किसी को कहीं का समझ आता है, बट मेरे को PW को समझ आता था, तो मैं वहीं से पढ़ती थी, मेरी कोई कोचिंग वगैरह नहीं थी। एंड गाइज, आपको ये नहीं है आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल चाहिए, बट मेरे पास ना, मतलब मेरे पास मेरी जो दीदी है उनका बहुत सारा स्टडी मटेरियल था, बट मैंने उसमें से इतना कुछ प्रैक्टिस नहीं किया था गाइज, क्योंकि मैं इतना प्रैक्टिस नहीं करती थी। मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे ही फोकस करती थी। मेरे को बस चैप्टर को समझना है अच्छे से, मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करती थी, बस मेरा हो जाता था। सो गाइज, दिस इज़ हाउ आई स्कोर 90 मार्क्स इन माई क्लास 12 BST। एंड अगर आपको ऐसे ही कंटेंट इन्जॉय करना पसंद है या फिर आपको देखना पसंद है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो कर लो मुझे, एंड कमेंट कर दो, लाइक कर दो। तो बाय।